starting with electronic configurations. Electronic configuration मतलब basically we are starting यहाँ पे filling of electrons guys, ठीक है? So we are concerned with filling of electrons. ये अपना सवाल बनता है कि electrons को कैसे भरना है. Should we start? ध्यान देना, भटकना मत. फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है अपने लिए. हाउ डू वी डू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? देखो, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से पहले ये समझना पड़ेगा कि हाउ आर दे फिल्ड. ऑलवेज याद रखना गाइस, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल to high energy orbital. We are always filled from low energy orbital to high energy orbital. तो अभी तक तो सर हमने कोई एनर्जी के रिगार्डिंग बात की ही नहीं है, ठीक है. लेट अस टॉक अबाउट एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल, एनर्जीज ऑफ द शेल, एंड उसके बाद बाकी की चीजें पे कमेंट करेंगे. शुड बी हाँ की ना? तो बीच में मैं न्यूक्लियस बना देता हूँ पब्लिक, चलेगा? हाँ ना, यस नो? ठीक है. न्यूक्लियस के बाद कौन सा शेल आएगा? के शेल. उसके बाद एल शेल. उसके बाद एम. क्लियर है? तो अगर मैं तुम लोग को पूछूं, अब देखो, कैन आई सी इसका क्वांटम नंबर इज 1, इसका इट इज 2, इसका इट इज 3. हमने पहले पढ़ा है कि जब भी हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, किधर जाएंगे? न्यूक्लियस से दूर. तो बाय डिफॉल्ट जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना एनर्जी भी ज्यादा होगा. तो इसका एनर्जी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सेकंड, एज कंपेयर टू फर्स्ट. थर्ड का एनर्जी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सेकंड, एज कंपेयर टू फर्स्ट. इज दिस वेरी क्लियर? तो अब थोड़ा कंपैरिजंस करता है. जितना शेल बड़ा उतना एनर्जी ज्यादा. क्लियर है? दूसरी चीज, तो अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को बोलूं, अपने पास फर्स्ट शेल है, फर्स्ट वाले के अंदर अपने को पता है जो ऑर्बिटल है दैट इज 1s. जो सेकंड है उसके अंदर भी है 2s एंड 2p. बराबर? तो पहले ये बताओ 2s एंड 1s में कितना एनर्जी, किसका एनर्जी ज्यादा है? सोच लो. पहला कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन 1s वर्सेस 2s. यहाँ पे क्या सेम है, क्या अलग है? साइज अलग है, सब अलग है. बेसिकली अगर खाली 1s एंड 2s को देखो तो 1 एंड 2 अलग है ना. 1 एंड 2 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग है ना. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज्यादा है? 2 का. तो बाय डिफॉल्ट किसका एनर्जी ज्यादा रहेगा? 2 का. तो यहाँ पे 2s का एनर्जी इज ग्रेटर एंड 1s का एनर्जी इज लोअर. ये कंपैरिजन बिल्ड हुआ. सेकंड कंपैरिजन देखते हैं भाई, ध्यान देना, कंपैरिजन समझना. फिर 2s एंड 2p कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे. बताओ अब 2p का ये किधर से पता चला अपने को? देखो, नहीं पब्लिक, ये बहुत सिंपली ऑब्जर्वेशन से पता चलता है. देखो, कहना इसे यहाँ पे 2s रहेगा और 2p वाला यहाँ पे रहेगा. तो कौन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, 2s की 2p? 2p ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू 2s. जो न्यूक्लियस से जितना दूर उसका एनर्जी ज्यादा. क्लियर है? तो यहाँ पे कमेंट करने के लिए आई वुड से कि 2p का एनर्जी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 2s. क्लियर हुआ? तो ऐसे ही हम लोग एनर्जीज को डिटरमाइन करते हैं. अब माइंड में सवाल आना चाहिए अपने कि व्हाट इफ मैं थर्ड कंपैरिजन करवाऊं बिटवीन 3D एंड 4s. उसे ना बता 3D एंड 4s के बीच में कंपैरिजन, किसका एनर्जी ज्यादा रहेगा, किसका एनर्जी कम रहेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज्यादा है सकरिया? 4 का. एंड किसका कम है? तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि 3D का एनर्जी लेवल वुड बी ग्रेटर और लेसर? लेसर एज कंपेयर टू 4s. हम सबने यही एक्सपेक्ट किया था. दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट. दिस इज योर एक्सपेक्टेड. बट जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या किए पब्लिक? तो एक्सपेरिमेंटेशन से पता चला कि एक्चुअल में 4s का एनर्जी लेवल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 4d. अच्छा, ओ मेरे को लगा डीप स्लीप में 3D. क्लियर है?
एक्चुअल में क्या है, बराबर लिखा है कि गलत लिखा है? एक्चुअल में 3D का एनर्जी लेवल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 4s। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि कुछ तो लोचा हुआ अपने से। साइंटिस्ट लोग है ना, अब तक जो भी एनर्जीज डिटरमाइन कर रहे थे, यहाँ पे ध्यान दो, साइंटिस्ट लोग जितने भी एनर्जीज डिटरमाइन कर रहे थे वो बोल रहे थे कि एनर्जी इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो और कोई क्वांटम नंबर पे ध्यान देते ही, बट जैसे ही उनको ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इधर कुछ ना कुछ लोचा हुआ है, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बोर, दूसरे का नाम था बरी। दे स्टार्टेड स्टडिंग इट कि क्या लोचा हुआ है, एंड दे रियलाइज कि एनर्जी, they realized कि energy not only depends on principal quantum number, it also depends on azimuthal quantum number. It also depends on azimuthal quantum numbers. Is this very clear? So it is not only dependent on what? Principal quantum number. It is also dependent on azimuthal quantum number. And इन लोगों ने एक अपना रूल बनाया which is known as, जियान भाई, रूल, अरे रूल क्या बोलते हैं वो बता, क्या रूल क्या बोलता है? बोर बरी रूल अपने को बोलता है n+l चेक करो हमेशा। क्या चेक करो पब्लिक? n+, तो यू ऑलवेज चेक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड यू आल्सो चेक अजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो फटफट यहाँ पे करते हैं। अगर मैं बात करूं, देखो 4s के लिए व्हाट इज pqn, व्हाट इज pqn 4s के लिए 4, व्हाट इज aqn, s के लिए 0 होता है, ठीक है। व्हाट इज pqn फॉर योर, व्हाट इज pqn फॉर d, अरे aqn फॉर d 2। अगर दोनों का सम कर दे, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो टोटल सम किसका ज्यादा हुआ? इसलिए किसका ज्यादा है? 3D का। इज दिस वेरी क्लियर? डू वी हैव एनी डाउट्स? 100% का क्लैरिटी है। अगर पूरा का पूरा क्लैरिटी है, मैं नेक्स्ट पेज पे एक चार्ट दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो गाइस, ठीक है? देखो बोर बरी रूल के हिसाब से ये चार्ट को समझने की कोशिश करो। पहले ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ लो, इसको हटा देते हैं यहाँ से थोड़ा। पहले ऊपर वाला स्टेटमेंट ध्यान से देख लो भाई। क्या ग्राउंड स्टेट मतलब जो इनिशियल स्टेट था वो। गाइस ग्राउंड स्टेट का मतलब इनिशियल स्टेट होता है। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल इन ऑर्डर विद इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज ऑफ n+l। समझ में आया? उसमें तू लॉजिकली सोच, 2 मिनट सोच, फिर मैं कमेंट करता हूँ। इसको ना थोड़ा साइड में इधर पीस देते। He asked one question कि सर 3D एंड 4p में किसका ज्यादा होगा? जरा यहाँ पे 3D ढूंढो, मिला तुम लोग को 3D, और यहाँ पे 4p भी देखो, मिला 4p अपने को। तो मेरे को 3D एंड 4p में कंपैरिजन करना, क्या मेरे को दिख रहा है कि दोनों का क्वांटम नंबर इज सेम? तो जब भी n+l सेम हो जाए, जब भी क्या हो जाए, n+l सेम हो जाए, we always look at principal quantum number. We always give priority to principal quantum number. Is this very clear? We always give priority to principal quantum number. Doubts? 100% का क्लैरिटी। तो किसका ज्यादा होगा हमेशा? 4p। पूरा टेबल देखो, ऑब्जर्व करो, डाउट्स है तो टोको भाई। बढ़ते आगे गाइस, यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है विच इज नोन एज ऑफ बाउ प्रिंसिपल। सबसे पहली चीज, व्हाट इज ऑफ बाउ? ऑफ बाउ कोई साइंटिस्ट का नाम? सो इट इज बेसिकली, उसका मतलब ही होता है अरेंजमेंट। ऑफ बाउ कोई साइंटिस्ट का नाम पब्लिक नहीं है, इट इज सिंपली और अरेंजमेंट। प्लीज ये याद रखना, भटकना मत। अब हर एक बुक्स में ऐसे ही दिया गया है, बट अपने को ऐसे याद रखना। हाउ डू वी रिमेम्बर दिस ऑफ बाउ प्रिंसिपल? देखो ऑफ बाउ प्रिंसिपल इज नथिंग बट अरेंजमेंट
with respect to energies of orbital. This is with respect to energies of orbitals. Is this very clear? This is with respect to energy of orbitals. चालू करें? करते हैं भाई चालू. बोल कैसे याद रखेंगे पुण्य? How do we remember this whole thing? पहले पीरियड लिखेंगे देखो 1 2 3 4 तो पहले यहाँ पे मैं पीरियड लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7. परफेक्ट भाई. यस नेक्स्ट. सर फिर पीरियड के बाद में 1s 2s 3s तो अब देखो अपने को पता है मैं यहाँ पे देखो कैसे अरेंज कर रहा हूँ. 1s लिखा. 1s के बाद क्या लिख सकते हैं पब्लिक? 2s. फिर अबे 3s लिख देते हैं. पहले s भर दो. 4s 5s फिर 6s एंड 7s. लिखा है ऐसा. नेक्स्ट. सर फिर 2 के पीरियड से 2p चालू करते हैं और फिर डायगोनल में नीचे. तो अगर हम लोग बात करें 2 यहाँ से शुरू होगा सेकेंड पीरियड से या सेकेंड शेल से. सो 2p देन 3p देन 4p फिर 5p देन 6p एंड 7p. सब क्यों ऐसे लिखते हैं? वो थोड़ा पेशेंस रखता है. सर फिर 4 के पीरियड से 3d और वो भी सेम वैसा. तो अगर मैं बात करूंगा हमने जस्ट देखा कि 4s का जो है वो एनर्जी लेवल इज लेसर एज कम्पेयर टू 3d. फिर यहाँ पे आ जाएगा 4d, इधर आ जाएगा 5d और इधर आ जाएगा 6d. क्लियर है? तो फिर 6 पीरियड में 6s के बाद 4f और उसके नीचे 5. यहाँ पे आएगा 4f ऑर्बिटल और यहाँ पे आएगा 5f ऑर्बिटल. अब सवाल बनता है कि हमने क्यों ऐसे इसको अरेंज किया है. दिस इज नथिंग बट रेप्लिका ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. दिस इज नथिंग बट रेप्लिका ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में देखेंगे तो s सब शेल आता है बराबर. राइट में देखेंगे तो p आता है. s और p के बीच में देखेंगे तो d आता है और नीचे f ऑर्बिटल्स या f सब शेल आता है. सो दिस इज एग्जैक्टली विद रिस्पेक्ट टू व्हाट. अब थोड़ा सा अरेंजमेंट समझते हैं. हाउ डू वी फिल द इलेक्ट्रॉन्स? कोई बताएगा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करना है? दो टाइप का फिलिंग करता है. पहले होल्ड करो. एक ऑर्बिटल डायग्राम के साथ फिलिंग करता है. किसके साथ भाई? ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन के साथ. मान लो अपने को नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है. किसका भाई? नाइट्रोजन. व्हाट इज नाइट्रोजन का Z? 7. तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनेंगे वो समझो. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2. ठीक है हुसैना? 1 के अंदर कितने ऑर्बिटल्स या सबशेल आएंगे? 1s. 2 के अंदर ठीक है 2s एंड 2p. तो यहाँ पे 2s आ जाएगा पब्लिक बराबर. इधर क्या आ जाएगा? 2p. परफेक्ट. बढ़ू आगे. कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने को भरने हैं? यहाँ पे 7 है ना. अब 7 इलेक्ट्रॉन्स में से हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2. तो मैं यहाँ पे देखो कैसे लिख रहा हूँ 1 2 भरा. 2s में भी कितने जाएंगे? 1 2. अब मेन यहाँ पे चीज आती है वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्या आता है यहाँ पे? क्या बोलते हैं हंस रूल? पहले सब सेम अगर एनर्जी वाले होते हैं तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है फिर दूसरा. देखो अभी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए. बाकी कितने? 3 बाकी है. तो सर सीधा सीधा हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 भर दे. बट अगर यहाँ पे 2 भर दिया तो ये कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. ये रीजन के साथ रॉन्ग क्यों है? बिकॉज ये फॉर्मेशन इज अनस्टेबल. ये फॉर्मेशन इज अनस्टेबल. देयर वाज वन साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? हंस. बराबर. क्या बोला हंस ने? थोड़ा हिंदी में बता दो भाई. वही ना कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते तो पहले सब में एक एक भरेगा फिर दूसरा अगर. सेम एनर्जी वाले जितने भी ऑर्बिटल्स है, सेम एनर्जी वाले जितने भी ऑर्बिटल्स है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें हमेशा पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो. पहले एक भरो फिर दूसरा फिल करो. सर उसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग एक भरा फिर दूसरा इधर जाएगा तीसरा यहाँ पे जाएगा फिर जो 4th इलेक्ट्रॉन अगर भरना हो तो यहाँ पे जाएगा.
क्लियर है? फिर फिफ्थ वाला इधर जाएगा और सिक्स्थ वाला यहाँ पे जाएगा। अच्छा, जस्ट टू टेल यू, सिंस हम लोग मेंस और एडवांस एंड नीट कर रहे हैं, ये किसके बेसिस पे हंस भाई ने रूल दिया? तुम लोग को ग्रेटर लेवल पे क्लैरिटी होना चाहिए इसका। किसके बेसिस पे हंस भाई ने ये बोला कि भाई एक इलेक्ट्रॉन भरो? इससे फर्क क्या पड़ता है? वो ना सर हाफ फेज स्टेबिलिटी के हिसाब से। थोड़ा और ग्रेटर लेवल पे बता भाई। देखो 3 इलेक्ट्रॉन भरना है ना, तो अगर मैं सब में एक भर दूं और मैं 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसा भर दूं 1 2 3, हंस ने तो रूल बता दिया, बट हंस ने सोचा ये सब कैसे? व्हाट वाज हिज थॉट प्रोसेस? हमने एक बहुत माइन्यूट सी चीज पढ़ी थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे पब्लिक? सिमेट्री। अगर हम लोग एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है? सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पे सिमेट्री मिलता नहीं है, और जितना सिमेट्रिकल ऑर्बिटल होता है उतना ही वो क्या रहता है पब्लिक? स्टेबल रहता है। समझा? हंस रूल का बेस पॉइंट क्या था? सिमेट्री। इज इट वेरी क्लियर? तो हंस का सबसे बेसिक जो पॉइंट है दैट वाज अबाउट सिमेट्री। उसने ये बोला कि हर एक में एक इलेक्ट्रॉन भरो फिर दूसरा भरो, इससे सिमेट्री मेंटेन रहता है, इससे कोई भी चीज अनस्टेबल होती नहीं है। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता है। हाउ डू वी राइट दिस? तुमने 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भरा पब्लिक? 2। फिर 2s में कितना इलेक्ट्रॉन भरा? 2। एंड 2p में भी कितना इलेक्ट्रॉन भरा? 3। सो दिस बिकम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या बन गया पब्लिक ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। इज दिस वेरी क्लियर? पक्का वेरी क्लियर भाई? डाउट्स? तो एक है 1s2, दूसरा है 2s2 एंड तीसरा 2p। तो ऐसे ही कर करके हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हैं। चालू करूं? तो मान लो मेरे को किसी और चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जैसे कि इफ आई वांट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑफ प्रिंसिपल लगेगा। ऑफ प्रिंसिपल लगेगा। बताओ अभी यहाँ बता, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करेंगे? वेयर Z इज 8। बता भाई, जल्दी बता, आज ही बताना। अरे बराबर है ना? देन crazy. Guys, don't be offended if you are ever seeing this video. We people are naive. Carry on. चलो, Z is equals to 8 कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे? ठीक है भाई, 1s2 2s2 5। अच्छा 4। जरा बता दे कैसे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे। देख यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एंड 2p में चारों इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे प्लीज बता? एक भरेंगे, फिर यहाँ पे आएगा। क्लियर है? परफेक्ट एकदम। डाउट्स? 100% क्लैरिटी। इधर से मैंने तुम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया था नहीं? यहाँ पे भी लर्न कॉन्सेप्ट्स। मैं तुम लोग को थोड़ी चीजें याद दिलवाता हूँ। अब यहाँ से हम लोग ने पढ़ा था वैलेंस शेल। कौन सा है तुम लोग का? वैलेंस शेल इज 2। ठीक है भाई। वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है तुम लोग का? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, वैलेंस ऑर्बिटल इज 2p। वैलेंस ऑर्बिटल में ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? द आंसर इज 2। बराबर। जितना भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है नेचर में, उसका प्रोमिनेंटली वो ही वैलेंसी रहता है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, टू बी वेरी स्पेसिफिक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस ऑर्बिटल is nothing but most prominent valency of that atom. It is nothing but most prominent valency of that atom. तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा बोल दूं कि this corresponds to what public?
वैलेंसी। मैं अलग पेन से इसको लिखता हूँ, होल्ड करता है। मेरे को ये बताओ नंबर ऑफ पैड इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? नंबर ऑफ पैड इलेक्ट्रॉन्स एक ही है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं बात करूं वैलेंस शेल, सो विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस शेल की बात करें तो 2 है। याद रखना वैलेंस शेल में जितने भी नंबर ऑफ पैड इलेक्ट्रॉन्स, गलत बोल रहा हूं, नंबर ऑफ पैड इलेक्ट्रॉन्स इज 4, पैर कितने हैं? 2 है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कैन आई से दे आर एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ 2 पेयर्स? क्या बोल देते पब्लिक इसको? वेरी गुड। कौन बोला भाई ये? इसी को हम लोग बोलते हैं लोन पैर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पैर। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अपने को वैलेंसी बताता है, बाकी क्या बताता है अपने को? लोन पैर। ये भूलना नहीं है। दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट जो यहाँ से उठाना था। याद आया? और एक चीज यहाँ पे बताई थी, सोचेंगे फिर कमेंट करेंगे। एक ग्रेटर लेवल पे थोड़ा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। हिंट क्या दो पहले, लोग क्वेश्चन लिख देता हूँ तुम लोग के लिए। अगर हीट दिया, एक्साइटेशन, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? मत मत हगो। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? अगर हीट दिया कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? मैं नेम वेम कर दूं थोड़ा? नहीं पहले अनपेयर होगा फिर नहीं। थैंक यू सर। अगर हीट दिया, चमनगिरी मत करना, ये अगर मैं इसको ए इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ, इसको बी इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ, और अगर मैं इसको सी और डी बोल देता हूँ इलेक्ट्रॉन को, ऑलवेज 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 रिमेंबर, अगर तुमने कभी भी हीट दिया तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता है? सी भी निकल सकता है। सी और डी कोई भी नहीं निकलेगा, ये सबसे पहले अनपेयर होगा। ये सबसे पहले क्या होगा? अनपेयर। होल्ड। अब सवाल बनता है सी एंड डी में से कौन निकलेगा? डी नहीं, जो सेम स्पिन वाला है वो अंदर रहेगा, जो अपोजिट स्पिन वाला है वो बाहर निकल जाएगा। अनपेयर होने के बाद कौन निकलेगा? द आंसर इज डी। सर पर अनपेयर हो जाएगा वही मतलब हो ना कि स्पिन सेम हो गए, बट जो देख अनपेयर हुआ, ब्रेक हुआ, तुरंत ही निकल गया। अल्टा, फिर निकल के वो सेम स्पिन लेके निकले, अपोजिट से निकले, अपने को फायदा नहीं। इज दिस क्लियर? तो अगर यहाँ पे हीट दे तो सबसे पहले कौन निकल जाएगा पब्लिक? अनपेयर होगा और फिर डी निकल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट था भाई, ये माइन्यूट माइन्यूट कॉन्सेप्ट था, नेसेसरी हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट, एक मिनट भाई गाइस, नेक्स्ट चीज पे सवाल उठाते हैं। ओए ओए महानात्मा, अगेन लेट अस राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगेन एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू 8। अगर एटॉमिक नंबर 8 है, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s 2 2s 2n 2p 4। यहाँ से क्लैरिटी लेते हैं। मैं फटफट बना देता हूँ। 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s के भी कितने इलेक्ट्रॉन्स भाई? 2n 2p के 6 ना? क्रेजी क्रेजी क्रेजी। 1 2 3 और ये 4। अभी जस्ट हमने इनको नेम कैसे किया था? A B C और D ऐसे नेम किया था? नहीं सर, अच्छा उल्टा, C और D उल्टा था, हाँ सर। C और D ऐसे नेम किया था। अब सवाल उठाते हैं उसका। अब हम लोग है ना सारे, लेट अस आइडेंटिफाई ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर A B C एंड D। स्टार्ट करते हैं। A के लिए क्वांटम नंबर बताओ, B के लिए बताओ, C के लिए बताओ, D के लिए बताओ, शांति से तो -1 लिख देते हैं भाई। -1 +1। चल भाई बता क्या देखो लिखना है यहाँ पे, क्या लिखूं बोल? आपकी मर्जी। अरे मेरे को नहीं आता, तू बता, जल्दी बता। -1 0 +1।
S में -1 0 B प्लस में S क्यों चाहिए? 0 0 यहाँ पे -1 0 प्लस -1 0 प्लस 1। ठीक है, ये पेन इतना विजिबल नहीं है, लेट अस चेंज इट। चलो बताओ ऑल द क्वांटम नंबर्स। यहाँ पे मैं लिस्ट थोड़ी खड़ी कर देता हूँ। PQ1 AQ1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन। शेयर करो, फटफट शेयर करो। शेयर। अच्छा, अभी के लिए आर्बिट्ररी अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो इसको हम लोग प्लस हाफ बोलेंगे, चलेगा? और अगर उल्टा इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोल देंगे? माइनस हाफ। तुम लोग उल्टा भी बोल सकते हो, फर्क पड़ता नहीं है। स्टार्ट। ए के लिए बताओ भाई। सबके लिए पहला नंबर तो 2। सबके लिए PQN तो 2। भाई ने ग्रेटर लेवल पे दिमाग लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट। AQN भी सबके लिए क्या आएगा? AQN भी सबके लिए सी में आएगा, विच इज 1। तो Q1 बिकॉज P का क्वांटम नंबर इज 1। मैग्नेटिक सबके लिए अलग होगा। अब A को क्या बोला है? +1, तो यहाँ पे +1 आएगा। इसको 0 बराबर -1 एंड -1। अब स्पिन के ऊपर कमेंट करो। होल्ड 1 मिनट। नेक्स्ट, स्पिन क्वांटम नंबर बता दो पहले वाले का। D को छोड़ के यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे भी हाफ, और D का क्या हो जाएगा? -हाफ। तो क्या किसी का भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम है? नहीं। याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रॉन का कभी भी कोई भी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। दिस वाज ऑब्जर्वेशन नोटेड बाय। ये क्वांटम नंबर्स का सेट हुआ ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, पॉली ने अपने को यही बोला था कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट of कितना क्वांटम नंबर्स? 4 क्वांटम नंबर्स। इज दिस वेरी क्लियर गाइस? डू वी हैव एनी डाउट्स? रापची क्लैरिटी एंड करते हैं।